तो दोस्तों मैं ऋषि मिश्रा आज आपको बताने वाला हूं बंदूकों के बारे में बहुत ही रोचक रोचक तथ्य। तो वीडियो पर हमारे बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई बंदूक अगर आपने उस गोली को फायर किया तो वह बंदूक की गोली कितनी दूर तक जाएगी, वह बंदूक की गोली टारगेट को कितना डैमेज पहुंचाएगी, और बंदूक से जब आपने फायर किया तो वह बंदूक आपको झटका कितना देगी, और बंदूक की गोली टारगेट तक कितने देर में पहुंचेगी। चाहे वह बड़ी गन हो, चाहे वह छोटी गन हो, स्कारल हो, M416 हो, AKM हो, कोई भी गन, पिस्टल हो, रिवॉल्वर हो, कोई भी गन हो, कैसी भी गन हो, छोटी बड़ी कोई भी गन हो, सारी की सारी गनों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूं। तो भाई हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी छोड़कर मत जाए, बिल्कुल अपनी जगह को दबा करके बैठे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा गन होता है वह काम करता है भाई किस पे? न्यूटन के तीसरे लॉ पे। न्यूटन के तीसरे लॉ पे न्यूटन ने क्या बताया भाई कि अगर तुम एक थप्पड़ मारते हो हमको तो मैं भी तुमको कसके एक थप्पड़ मारूंगा। ये कहता है कौन भाई? न्यूटन। ठीक है भाई, मैं तो मुक्का लात सब मारूंगा भाई। ठीक है भाई, तो ये होता है क्या? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि इफ अ पार्टिकल और अ बॉडी इज डूइंग फोर्स एट एनी बॉडी, तो क्या होगा? उतना ही फोर्स लगेगा आपकी भी तरफ, लेकिन किसमें? दूसरी दिशा में, यानी विपरीत दिशा में। इसी लॉ पे काम करता है भाई कौन? हमारा गन। हमारा गन जो है वह इसी लॉ पे काम करता है। तो बताता हूं सबसे पहले देखो गन होता क्या है भाई। देखो गन जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में क्या? बंदूक। देखो भाई मैं आर्टिस्ट हूं नहीं तो इसलिए मैं गन बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से बताऊंगा कि गन क्या होता है। देखो भाई सबसे पहले जो गन होता है, यहां पे देखो ये हमारा बैरल है, ये हमारा बैरल है, और ये होता है भाई, इसको हम लोग हत्था भी कहते हैं। यहां पे मैगजीन लगता है इसमें, यहां पे इससे क्या हो जाता है भाई? मैगजीन लग जाता है। इसको बोलते हैं भाई क्या? ट्रिगर। इसको बोलते हैं क्या? ट्रिगर। और इसको बोलते हैं ट्रिगर गार्ड। ये जो एरिया इसको बोलते हैं क्या? ट्रिगर गार्ड। इसको बोलते हैं भाई कॉकिंग हैंडल। ये हमारा क्या है? कॉकिंग हैंडल। और ये जो भाई हमारा बैरल है ना, इसमें एक मोटा लोहा की एक पाइप होती है, एक मोटे लोहे की पाइप होती है। अब देखिए मैं थोड़ा सा 3D तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद किसी तरह से बन जाए और आपका काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो भाई देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी तरह से, बड़ा मेहनत कर रहा हूं बच्चों। 2 बजे रात को ये वीडियो बनाई जा रही है। तो बच्चे दबा के लाइक ठोक दो, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एकदम चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको होता क्या है। देखो भाई यहाँ पे जो मैगजीन होती है, यहाँ पे जो मैगजीन होती है, इसमें बुलेट्स ऐसे भरी होती है, बिल्कुल टाइट भरी होती है बुलेट। कैसे भरी होती है बता रहा हूं भाई। देखो ये मैगजीन का एक खाली पार्ट मैंने बना दिया। अब इस मैगजीन में क्या होता है? एक ऑटो एडजस्टेबल और रेजिस्टेंस, उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। एक ऐसी स्प्रिंग होती है जो ऑटो एडजस्टेबल होती है और इसमें रेजिस्टेंस होता है। ये इतना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करती है कि यह अपना स्थान हमेशा लेना चाहती है। क्या करना चाहती है भाई? अपना स्थान हमेशा लेना चाहती है। ठीक है जी, तो ये अपना स्थान लेना चाहती है, तो यह इक्विवेलेंट की पोजीशन में आती है। लेकिन फिर क्या होता है? जैसे जैसे पहले जब इसमें हम गन भरते हैं तो ये टाइट होती चली, इसमें रेजिस्टेंस आएगा। जैसे देखो ये स्प्रिंग है, इसको नीचे की तरफ दबाते जाओ, खूब टाइट होती चली जाएगी, बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस वाली होती है। फिर बिल्कुल नीचे आती चली गई, ऐसे नीचे आती चली गई। भाई देखो यहाँ पे मैंने पूरा फुल गोली लोडेड कर दिया। अब मैंने क्या किया? इसके अंदर इसको लगा दिया, इसको अंदर हमने क्या किया? लगा दिया। ये देखो भाई ये हमारा जो है, ये तो हमारा कॉकिंग हैंडल नहीं, इसको हैमर बोलते हैं। सॉरी गलती हो गई थी वहां पे, इसको हैमर बोलते हैं भाई। कॉकिंग हैंडल जो होती है वो बड़े बड़े एसाल्ट राइफल्स में होती है। किसमें होती है? एसाल्ट राइफल्स में। एसाल्ट राइफल। ये जो मैंने बनाया भाई, ये फिगर है 9mm पिस्टल का। ये फिगर जो है ये 9mm पिस्टल का है। एक बताऊंगा सारे पता चल जाएंगे। एसाल्ट राइफल्स में दूसरे बड़े बड़े राइफल्स आते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर कि SLR सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 mm, और कौन से आते हैं भाई? इंसास राइफल 5.56 mm। ये सभी किसमें आते हैं भाई? हमारे एसाल्ट राइफल में आते हैं। ये कौन से? 9mm पिस्टल, रिवॉल्वर, ये सभी छोटे हथियारों में आते हैं। जानलेवा दोनों हैं, खतरनाक दोनों हैं। तो भाई क्या होता है कि ये इसका एक कॉकिंग हैंडल, ये वाला जो एरिया, ये इससे कॉक किया जाता है। तो जब कॉक करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा बंदूक है, मैंने यहाँ पे ट्रिगर लगाया हुआ है, तो होता क्या है? क्या होता है कि जब हम कॉक करते हैं, से ये हमारा बंदूक है, यहां से मैंने ट्रिगर लगाया। अब जब हम इसको कॉक करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, तो ये तो पहले रेजिस्टेंस वाला है पूरा, इसमें क्या? पूरी प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। ये क्या करना चाहती है? अपने जगह को रखना चाहती है।
तो जब हम क्या करते हैं, यहां से ऐसे कॉक करते हैं तो एक हैंडल देखें, यहां पे एक हैंडल लगा हुआ है, ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, यह पीछे की तरफ खींचता है इसको, तो ये जो कॉकिंग, ये जो हमारा हैमर है ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है, ठीक है भाई, ये नीचे की तरफ आ जाता है। और इस हैमर से एक जुड़ा होता है स्प्रिंग, एक हैमर से स्प्रिंग जुड़ा होता है ये इस तरफ, और ये जो होता है ये यहीं तक नहीं होता भाई, ये ऊपर तक होता है, ऊपर तक। तो क्या होता है, ऊपर तक होता है, तो जब ये कॉक करते हैं तो ये जो पीछे वाला ये एरिया है, ये पीछे वाला एरिया, ये अभी क्या होता है भाई, पीछे की तरफ आ जाता है। जब ये पीछे की तरफ आ जाता है तो ये बुलेट चूंकि हमारी यहां तक होती है, तो इसमें एक ऐसे झंडी टाइप का नीचे बना होता है, ये ऐसे नुकीला सा नीचे बना होता है। तो देखो जरा पीछे आएगी तो जरा दिमाग लगाओ, जब ये पीछे आएगी तो ये मान के चलो कि यहां पे आ गई, ये क्या करेगी, इसको ढकेलेगी, जब ये ढकेलेगी तो ये इधर से आकर के इसमें बैरल में आ जाएगी, सेट हो जाएगी, बिल्कुल रेडी टू फायर हो जाएगी। और ये जो हमारा हैमर है ये कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो भाई मैंने बताया इसमें बहुत हैवी रेजिस्टेंस की क्या लगी होती है हमारी, रेजिस्टेंस मतलब विद्युत वाला रेजिस्टेंस नहीं, कोई भी चीज जो क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, वो रेजिस्टेंस होती है। तो भाई स्प्रिंग दबाने में बाधा उत्पन्न करती है ना, तो वैसे ही यह क्या किया भाई, बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस की स्प्रिंग लगी है, जो जाकर के किसको जोड़ती है भाई, हमारे ट्रिगर को जोड़ती है, ट्रिगर को जोड़ती है। और ये जो ट्रिगर होता है इसके बगल में एक स्विच होता है, वो क्या करता है, जैसे कि आप जैसे ऐसे फायर करोगे ना, तो ये जो ट्रिगर है ये क्या करेगा, इसको खिसका देगा, खिसकाएगा तो ये फिर से अपने जगह आ जाएगी। तो जो ये हैमर से कौन जुड़ा होता है भाई, ये फायर वाला हैंडल, जैसे ही क्या करेगी ये पीछे आएगी, और जैसे ही आप इसे इसको ट्रिगर को दबाओगे तो यहां से स्प्रिंग खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो ये टक मारेगा इस पे तुरंत, ये क्या करेगी, अपने जगह पे आएगी। क्यों, क्योंकि देखो भाई स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग फिर से क्या करे, पहले इसको हमने क्या किया, पिचका दिया, जब हमने खींचा तो पिचका दिया, लेकिन जैसे मैंने फायर किया ये स्प्रिंग खुल जाएगी ऐसे। तो जब स्प्रिंग खुलेगी तो ये हैमर फिर से अपने जगह आएगा, जब हैमर फिर से अपने जगह आएगा तो ये वाला जो एरिया है, इसका आगे वाला नुकीला वाला एरिया, ये क्या करेगा, बुलेट देखो भाई हमारा ऐसा होता है, बुलेट जो हमारा कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का जो हमारा बुलेट होता है वो इस टाइप का कुछ होता है, यहां पे लगा होता है भाई हमारा क्या, ये एक फिलामेंट लगा होता है जिसमें बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है। तो ये जो हैमर के आगे ये जो नुकीला वाला पार्ट बना होता है भाई, ये क्या करता है, इस पे टक मारता है, इस पे मारता है, तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये आगे वाला हिस्सा, ये जो आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये निकल के जाता है। बाकी इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको खोखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, खोखा, हिंदी में क्या बोलते हैं, खोखा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको, केस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, केस बोलते हैं। तो भाई ये केस बाहर नहीं जाता है, केवल ये बाहर वाला जो एरिया है ये जाता है बाहर की तरफ। और इसमें क्या क्या भरा होता है, इसमें भाई बारूद भरे होते हैं, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े भरे होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी गोलियां भरी होती है लोहे की, ये जाता है। अब क्या होता है, चूंकि ये जो बैरल है ना भाई, ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता, ये बैरल ऐसे ऐसे इसमें धारियां बनी होती हैं, ऐसे इसमें धारियां बनी होती हैं। सरिये पे देखा है, सरिये पे, सरिया कैसा होता है भाई, सरिया बिल्कुल प्लेन ऐसे नहीं होता, सरिये देखना ध्यान से आप, ऐसे से कुछ निशान बने होते हैं, ऐसे ऐसे, तो वैसे इसमें निशान बने होते हैं। तो क्या करते हैं भाई, ये जो बुलेट होती है हमारी, उसको क्या करते हैं, ये घुमा देते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, घुमा देते हैं। जब घुमा देते हैं भाई तो ये बाहर निकलती है, जब ये बाहर निकलती है घुमा देते हैं, और जब ये बाहर निकलती है तो एयर के प्रभाव में आने की वजह से, चूंकि यह घूम चुकी है तो एयर के प्रभाव में आई, पहले ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, घूमते हुए अगर ये ना जाती, तो भाई जब ये एयर के प्रभाव में आती तो हो सकता था ऐसा कि इसका वेग जो था वो कम हो जाता। और जब ये कम हो जाता, क्योंकि जितना ज्यादा घूमेगी, जितना ज्यादा तेजी से घूमेगी, उतना ज्यादा क्या होगा भाई, इसमें क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, इसमें गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा आ जाएगी। लेकिन अगर सीधे निकलेगी तो इसकी गतिज ऊर्जा उतनी तेज नहीं रहेगी। तो भाई ये इसमें से घूमते हुए निकलती है और फिर क्या करती है भाई, अपने टारगेट को जाकर के फायर करती है, ठीक है जी। ये गोली जो है वो घूमते हुए जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे नहीं जाती, घूमते हुए जाती है गोली, राउंड करते हुए। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया कि यह जो है, यह जो हमारा होता है कौन, यह जो हमारा मैगजीन होता है, मैगजीन में गोली भरते हैं तो इसका स्प्रिंग नीचे की तरफ दब जाता है। फिर क्या करते हैं, जब कॉक करते हैं तो ये वाला जो गोली का हिस्सा है, ये क्या करता है, इस वाली झंडी वाले एरिया से क्या होता है भाई, ये पीछे आता है, ये इसको ढकेलता है, तो ये ऊपर चला जाता है यहां पे। अब ये सेट हो गया, और फिर जैसे हम ट्रिगर दबाते हैं ये इस पे टक मारता है, बिल्कुल धक्का मारता है, तो यहां से बुलेट फायर हो जाती है। और ये जो एरिया है इसमें बिल्कुल घुमावदार है, तो इसमें घूमते हुए बुलेट निकलती है बाहर की तरफ और जाके अपने टारगेट को भेज देती है। तो भाई ये था हमारा बंदूक के फायर करने का कॉन्सेप्ट। अब हम आपको बताते हैं कि बंदूक जो होता है वह क्या करता है, कैसे वो चलती है, और कितना धक्का वो आपको मारेगी बदले में, झटका वो आपको कितना मारेगी, और
टारगेट कितनी दूर है तो बंदूक कितनी जल्दी गोली वहां पे पहुंच के उसको लगेगी। प्लस दूसरी बात और क्या मैं बताऊंगा आपको कि जो टारगेट है बंदूक उस गोली जो है उसके कितने अंदर तक जाएगी और कितने समय में जाकर के उसे टच करेगी। ओके जी, तो चलिए बताते हैं वहां हमको उसके फार्मूले के बारे में और फिर इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। बड़ा मजेदार टाइप का टॉपिक है, तो भाई बिल्कुल एकदम स्किप मत करना वीडियो को, बहुत मजा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, आपको बिल्कुल एकदम लगेगा कि भाई बिल्कुल खिला रहा हूं, बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चों आपको एकदम खिला रहा हूं। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं रहा हूं, पढ़ाने लिखाने वाला आदमी हुई नहीं मैं, ठीक है भाई, केवल खेल खिलाता हूं, खेल खिलाऊंगा बिल्कुल। तो आज हमारा जो टॉपिक बन गया भाई, क्या बन गया, रिकॉयल ऑफ गन। क्या, रिकॉयल ऑफ गन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, रिकॉयल ऑफ गन, बंदूक का झटका, बंदूक का झटका। तो मान लो कि कोई बंदूक मेरे पास है, मान लिया कि कोई जो बंदूक है वो मेरे पास है, एक बंदूक मैंने बना लिया ऐसे, ठीक है जी, एक बंदूक मैंने ऐसे बना लिया। देखो भाई मुझे आर्ट आती नहीं है, ठीक है, एक बंदूक मैंने ऐसे बना लिया। ये इसका हो गया कौन, ये हो गया हमारा इसका हैमर, ठीक है, और ये एरिया हो गया हमारा कॉकिंग हैंडल का, यहां से कॉक करते हैं, हैमर पीछे आता है, ठीक है। ये जो एरिया है इसको टारगेट को सेट करने के लिए होता है ये। ओके, तो मैंने ये बना लिया बंदूक, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बट बोलते हैं, ठीक है, इसको बट बोलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये हमारा बंदूक बन गया। अब बताते हैं कि बंदूक जो होता है वो वर्क कैसे करता है। बंदूक का वर्क मैंने बता ही दिया, हाँ जी, गोली के बारे में बताया था। तो ये जो फिलामेंट होता है ना, इस पे जब हैमर मारता है तो ये बहुत तेज आग लगती है, इसके अंदर यही इसकी क्वालिटी होती है कि यह थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने पे आग लग जाता है। जब ये आग लगता है तो चूंकि अंदर बहुत तेजी से आग लगता है, तो ये गोली का ये वाला जो हिस्सा होता है इसके प्रेशर से बाहर निकलता है, ये वाला जो केस है ये अंदर ही रह जाता है, केवल ये हिस्सा जो है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो चलिए बताता हूं कि इसका क्या फार्मूला है, किस बेस पे काम किया इसने। तो हुआ क्या कि मान लेते हैं कि जो बंदूक है उसका द्रव्यमान कितना है, m। बंदूक का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m। मान लिया कि बंदूक का द्रव्यमान बराबर m, कैपिटल M। बंदूक का द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है जी, बंदूक का द्रव्यमान हमारे कितना है भाई, m है। उसके बाद अभी क्या करना है हमें, बंदूक का द्रव्यमान हमने देखने के बाद बंदूक का जो पीछे हटने का वेग है जब फायर होता है, क्या चीज, पीछे हटने का वेग, पीछे हटने का वेग, पीछे हटने का वेग, बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या है भाई, मान लेते हैं कि बंदूक के पीछे हटने का वेग कैपिटल V है। पिछले क्लास में जब हम आपको पढ़ा रहे थे हमने एक चैप्टर पढ़ाया है भाई, क्या, मोशन, उसमें मैंने बताया u बराबर भी वेग होता है और v बराबर भी वेग होता है। लेकिन क्या होता है, u जो होता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, या तो v जो है उसको क्या बोलते हैं, अंतिम वेग, अंतिम वेग। जो u है उसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं या फिर इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और जो हमारा v है उसको अंतिम वेग बोलते हैं या फिर फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके जी, तो ये जो v है ये क्या है भाई, यहाँ पे कैपिटल V, पीछे हटने का वेग, किसके, बंदूक के। मैंने बंदूक से क्या किया भाई, ऐसे फायर मारा तो बंदूक क्या करी, पीछे धक्का मारी। तो यार किस वेग से धक्का मारी ये बता रहा है कौन, v बता रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो मानते हैं कि जो मैंने गोली फायर की है, जो मैंने इसमें गोली लगाया है, मानते हैं कि उसका बंदूक की जो गोली है, गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, मान लेते हैं गोली का द्रव्यमान क्या होता है भाई, स्मॉल m होता है। क्या होता है, स्मॉल m होता है। गोली का द्रव्यमान हमारा क्या होता है भाई, स्मॉल m होता है। उसके बाद अब बात करते हैं क्या, कि गोली के विस्फोट के बाद, गोली के विस्फोट के बाद, विस्फोट के बाद वेग, बंदूक मैंने ऐसे तान रखा है, m द्रव्यमान की हमारे पास बंदूक है, पीछे हटने का वेग क्या है भाई, v वेग से पीछे हटेगी। गोली मैंने इसमें लगाया जो कि स्मॉल m द्रव्यमान का है,
फिर क्या हुआ, गोली में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जब मैंने दबाया गोली में क्या हुआ भाई, विस्फोट हुआ। अब विस्फोट होने के बाद उस गोली का वेग क्या है, मैंने बताया कि सारी बातें बताऊंगा, बने रहे हमारे वीडियो पे, पूरी पूरी बातें बता दूंगा बस 2 मिनट में। गोली के विस्फोट के बाद जो उसका वेग है वो मान लेते हैं कि क्या है, स्मॉल वी। देखो भाई ऐसे बना दिया तो स्मॉल समझना, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल वी। अब बताता हूं मेन मुद्दा क्या है। हमारे सर आइजक न्यूटन ने बताया था कि जो हमारे बल हैं NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम में उन्होंने क्या बताया था भाई, किसी भी वस्तु की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। अगर आप किसी के ऊपर बल लगाते हैं तो बदले में वह भी आपके ऊपर बल लगाता है। यदि आप किसी के ऊपर बल लगाए हैं F का, तो वह भी आपके ऊपर बल लगाएगा, किसका, F का ही, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा। किस में लगाएगा, विपरीत दिशा में लगाएगा। बिल्कुल बराबर का फोर्स लगाएगा बच्चों, तो किस में लगाएगा भाई, विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशन, बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन, इसको थोड़ा अगर पचा लोगे तो फिर आगे वाली बात भी पचा ले जाओगे। तो छोटा सा डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं तुरंत। बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन, बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूं। वो डेफिनेशन क्या है, उसको बोलते हैं, डेफिनेशन जो है उसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम। क्या बोलेंगे, मोमेंटम। हिंदी में क्या बोलेंगे, संवेग। क्या बोलेंगे, संवेग। संवेग बराबर होता है P बराबर M मल्टीप्लाई बाई V। ठीक है, क्या बोलेंगे, P इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाई V। क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आई बात समझ में, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को द्रव्य क्या बोलते हैं भाई, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। या क्या कहते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है भाई, ये होता है क्या, हमारा मोमेंटम। तो चलिए आगे आते हैं उस पे, मोमेंटम से इसको बताएंगे ना। तो क्या होगा, तो संवेग बराबर, क्यों बता रहा हूं मोमेंटम से, बल के नियम से क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्या हुआ है, बंदूक जो है गोली बाहर निकलेगी ना, बाहर निकलेगी तो उस बंदूक के गोली में कुछ द्रव्यमान है, और जब बाहर निकलेगी तो अपना द्रव्यमान लेके जाएगी ना भाई। जैसे मैं 20 किलो का हूं, अगर मैं भाग रहा हूं आगे, तो ऐसा थोड़ी कि मैं आगे 1 ग्राम का बन जाऊंगा, इस पूरे 20 किलो की वजन के साथ जाऊंगा ना, तो ये अपना द्रव्यमान लेके जाएगी ना, तो यही mv। ठीक है, तो न्यूटन के गति के नियम से क्या, बंदूक का द्रव्यमान प्लस उसके पीछे हटने का वेग लिख दिया मैंने क्या, mv। न्यूटन ने कहा था कि बराबर का बल लगाती है कौन, जिसपे हम बल लगाएंगे वह भी हमारी तरफ क्या लगाएगी, बराबर का बल लगाएगी। तो भाई लिख दिया बराबर का बल लगा रहा है कौन, mv। कैपिटल V और स्मॉल v दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर का बल लगा रहे हैं। बंदूक का द्रव्यमान, पीछे हटने का वेग, गोली का द्रव्यमान, विस्फोट के बाद वेग बता रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए क्या हो जाएगा, V बराबर गोली के विस्फोट के बाद वेग। गोली जो है जब क्या करेगी, गोली फायर करने के बाद उसका वेग क्या होगा यह बता रहा हूं। तो बराबर क्या हो जाएगा, m स्मॉल v अपान कैपिटल M। यह वाला जो m है इसका पक्षांतर किया, इधर गुणे में है नीचे भाग में आ जाएगा, तो m स्मॉल v अपान कैपिटल M। यह बता दिया क्या कि जो बंदूक की जो गोली है उसका वेग, सॉरी पीछे हटने का जो वेग होगा, कितना तेज झटका मारेगी आपको, वह बता रहा है कौन, V। ओके जी, V बता रहा है क्या कि जो बंदूक है वह गोली छोड़ने के बाद आपको कितनी तेज झटका मारेगी, उसके बारे में बता दिया कौन, हमारा V। अब बताता हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि गोली कितना तेज झटका मारेगी बंदूक से निकलने के बाद, उसके बाद बताऊंगा कि गोली टारगेट को कब तक हिट करेगी और टारगेट के अंदर कितना अंदर तक घुसेगी। ओके जी, तो बताता हूं, बने रहे वीडियो पे, बस एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं, बहुत ही हलवा जैसा क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन बताता हूं, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो भाई हमारा देखिए ये क्वेश्चन है,
कि 100 ग्राम द्रव्यमान की 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 500 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 किलोग्राम द्रव्यमान के बंदूक से दागा गया है। ठीक है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़ना भाई क्वेश्चन को एक बार और। क्या कह रहा है? 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, उसको क्या किया गया? 500 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से दागा गया। हुआ क्या? तो बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। जो बंदूक है वह कितने वेग से पीछे हटेगा। देखो भाई समझना बात को, 100 ग्राम की एक गोली लगा दी मैंने बंदूक के अंदर, फिर क्या किया मैंने 500 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गोली मारा, ठा आगे बढ़ गई गोली। क्या हुआ? मेरा जो बंदूक है उसका द्रव्यमान है भाई 10 किलोग्राम। तो क्या हुआ? अब कह रहा है कि तो बंदूक जो है वो हमको कितना झटके देगा, कितना वेग लगाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पतला दुबला मैंने मारा 10 किलोग्राम के बंदूक से और मैं खुद पीछे गिर गया, टारगेट तो बाद में गिरा। ठीक है, तो अब बताते हैं कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर मेरा क्या क्या दिया है, उस मैटर को लिख लेते हैं भाई, उस मैटर को लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। सबसे पहले देखो हमारे बंदूक का द्रव्यमान कितना है। तो बंदूक का द्रव्यमान को मैंने दिखाया था बड़े वाले एम से। तो बंदूक का द्रव्यमान एम बराबर कितना है भाई? 10 किलोग्राम। तो यहां पे लिख लो 10 केजी, 10 किलोग्राम हो गया बंदूक का द्रव्यमान। अब आगे क्या है भाई? आगे क्या है? बंदूक से दागा गया तो बंदूक के पीछे हटने का वेग। याद रखना पिछले वाले पीछे जो क्लास में अभी मैं बता रहा था, क्या बोला था मैंने इस क्वेश्चन के जस्ट पहले कि कैपिटल बी बराबर बंदूक के पीछे हटने का वेग। बंदूक के पीछे हटने का वेग कैपिटल वी क्या है भाई? हमको नहीं बताया है, यही तो पूछ रहा है। कैपिटल वी क्या था? बंदूक के पीछे हटने का वेग। तो बंदूक के पीछे हटने का वेग हमें नहीं पता है। अब क्या कह रहा है इसमें, और क्या दिया हुआ है? कह रहा है जो बंदूक की गोली थी उसका द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम। तो जो हमारा बंदूक की गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम बराबर कितना दिया हुआ है भाई? 100 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ बुलेट इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, मास ऑफ गन इक्वल्स टू 10 किलोग्राम। ओके, तो अब आगे चलते हैं। कह रहा है जो बंदूक की गोली है वह 500 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बड़ी है। तो भाई जो हमारा स्मॉल वी है, विस्फोट के बाद गोली का वेग, विस्फोट के पहले की बात नहीं कर रहा है, विस्फोट के बाद गोली का वेग जो था हमारा स्मॉल वी था। और मैंने उसमें भी लिखवाया था कि विस्फोट के बाद गोली का वेग। भाई देखो 500 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चली है, यानी कि उसका जो v है वो क्या है? 500 मीटर पर सेकेंड। इस वेग से वो गोली चली हुई है। तो अब पूछ रहा है भाई कि जो हमारा v है, यानी जो हमारा बंदूक है वो कितना झटका देगा, कितनी रिकॉइल करेगा। ठीक है, तो पबजी वालों भाई ध्यान देना, कितना रिकॉइल मारता है उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए लगाते हैं यहां पे क्वेश्चन। हमने फार्मूला पढ़ा है कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी बराबर स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी। तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10 केजी। सबसे पहले तो देखो भाई फार्मूला हम लगाएंगे MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, ये किलोग्राम में दिया हुआ है, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? गोली का द्रव्यमान तो ग्राम में दिया हुआ है। जब गोली का द्रव्यमान हमारा किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको भी ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा भाई? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 10 गुणे 1000 बराबर कितने? 10,000 ग्राम। तो भाई अब हमें बंदूक का वेट पता चल गया। ठीक है, 10,000 ग्राम है। तो भाई अब यहां पे कर दो सीधा कि क्या हो जाएगा? 10,000
10,000 गुणे V बराबर M कितना है भाई, छोटा वाला M जो है कितना है, 100 ग्राम की गोली है, तो 100 ग्राम की गोली हो गई, 100 ग्राम की गोली हो गई। उसके बाद स्मॉल v यानी कि ये 500 मीटर पर सेकेंड, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो भाई किससे, 500 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये गोली का वेग है, इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया 500 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है भाई, बंदूक का द्रव्यमान पता चल गया, गोली का द्रव्यमान पता चल गया, गोली का वेग पता चल गया, पता क्या करना है, बंदूक का झटका। भाई कैपिटल V बंदूक का झटका को बताता है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये V इधर ही रह जाएगा, बराबर में क्या होगा, 100 गुणे 500 अपान यह जो 10,000 है इसका होगा पक्षांतर, जब पक्षांतर होगा तो इधर गुणे में है, नीचे आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो हो गया क्या, यहाँ पे नीचे आ गया हमारा कौन, 10,000 हमारा नीचे आ गया। भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ाओ, आपस में कर दो गुना, तो क्या हो गया, V बराबर 5। और वेग का मात्रक होता है क्या भाई, मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या करेगा भाई, झटका देगा। कौन देगा झटका, हमारा बंदूक हमें 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से झटका देगा। सवाल आता है कि बंदूक की गोली जो है वह टारगेट में कितने देर तक पहुंच जाएगी। तो भाई हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। मैंने कहा कि मान लो जो हमारा टारगेट है उसकी दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो भाई हमारा चाल पता चल गया, चाल हमारा 500 मीटर प्रति सेकेंड, दूरी कितना दिया हुआ है भाई हमारा, कौन कितना दिया हुआ है, 100। समय निकाल लोगे, समय बराबर क्या कर दोगे, इधर से इधर इसको भेजोगे तो इधर हो जाएगा, गुणा में नीचे लाओगे दूरी बटा चाल, तो भाई भाग दे लोगे, इतने में पता चल जाएगा कि कितने समय में पहुंच जाएगी। ऐसे ही पता कर लेंगे कि टारगेट में गोली कितना धसेगी, तो ऐसे ही पता कर लेंगे भाई किससे, चाल बराबर दूरी बटा समय से ही, ठीक है भाई। कितने देर में पहुंची है वो लगाएंगे, चाल उसकी क्या थी ये लगाएंगे, और पता चलेगा कि कितना धसी है, ठीक है। इसमें इसका जैसे ही गुणा करेंगे पता चलेगा कि कितना गोली धसी हुई है। तो भाई आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आशा ये भी करता हूं कि भाई मैंने जो भी आपको समझाया है वो पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। और बच्चों बस आपसे एक निवेदन है कि यह वीडियो जो है भाई आज मैं 2 बजे रात में उठ करके बना रहा हूं, तो भाई बस आपसे निवेदन इतना है कि खूब दबा करके ठोक करके लाइक शेयर और कमेंट करें, और अपने जो भी समस्याएं हैं हमारे कमेंट बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो भाई कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।